हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometry school.in। एक बार आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिम्पल राणा और आपके लिए लेके आई हूँ आपके सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए कलेक्शन ऑफ साइंस क्वेश्चंस। यहाँ मैं आपको कराने वाली हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चंस। और आज आ गए हैं हम सेट नंबर 3 पर। मैंने आपको बताया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को विजिट नहीं किया है तो एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में आपके लिए यहाँ पर 20 क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आऊंगी, जिसमें आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी जिनका रिपीट होने का चांस रहता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। आई होप आप सबके पहले भी अच्छे मार्क्स आए होंगे। अभी तक आपने अगर वीडियो को विजिट नहीं किया है तो वीडियो वॉच कर लीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट डालिए, फीडबैक डालिए चैट कमेंट सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और लगता है कि आपकी प्रिपरेशन इस ईयर नहीं है और आप फुल ईयर अपने आप को देना चाहते हैं, या आपके ब्रदर सिस्टर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान, नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा ज्योमेट्री हॉस्टल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो गए हैं फॉर सेशन 2024। स्टूडेंट याद रहे, लिमिटेड सीट्स है, 100 सीट्स के बाद आपका एडमिशन नहीं होगा। और यहाँ देने वाले हम 90% स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट होते हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो यहाँ पर 1 मार्च 2024 से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आप एक बार एनरोलमेंट कराने के लिए या अपनी कोई भी प्रिपरेशन चेक करने के लिए हॉस्टल को विजिट कर सकते हैं, जो कि दिल्ली से 50 किलोमीटर्स अवे बागपत उत्तर प्रदेश में है। इसमें आपको क्या करना होगा, हॉस्टल को विजिट करें, एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट दें और अपना एनरोलमेंट कराकर सीट आप बुक करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर स्टूडेंट आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 7088827111 पर कॉल कर लीजिए। यहाँ से आपको हॉस्टल की सारी जानकारी मिल जाएगी, कैसे आपको, किस तरह से आपकी पढ़ाई होगी, कैसे आपका जो है यहाँ पर आपको कितना पेमेंट करना होगा, किन स्लॉट्स में आप फीस सबमिट कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। First question is from the chapter Reaching the Age of Adolescence. The voice box is also called X. हमारे जो यहाँ पर वोकल कोड होता है, साथ ही एक वॉइस बॉक्स होता है जहां से आपकी साउंड जनरेट होती है, उसे क्या कहा जाता है? माउथ, टंग, लैरिंक्स या स्टमक? तो हम उसे क्या कहकर बुलाते हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? स्टूडेंट, प्रोसेस आपको पता है, जल्दी से पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और अपने आंसर भी मार्क करना स्टार्ट करिए। लाइक क्वेश्चन 1 का आपने जो भी आंसर मार्क करा, सी या बी कुछ भी, और जो भी करेक्ट आंसर है अपनी करेक्ट की यहाँ पर प्रिपेयर कर लीजिए। आज का नंबर डालिए सेट 3 और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने कितना स्कोर अचीव किया है। तो वॉइस बॉक्स को क्या भी कहा जाता है? तो वॉइस बॉक्स को क्या कहा जाता है? आई होप आप सबने करेक्ट आंसर चूज किया होगा, ऑप्शन नंबर सी, लैरिंक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज, यू नो दैट कि कोई भी प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सभी के सेंटर में एक डेंस ऑर्गेनली पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस, जो क्रोमोसोमल तरीके से प्रीवियस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में मूव करता है। तो इसी तरह न्यूक्लियस में जो यहाँ पर लिक्विड मटेरियल होता है, जैसे सेल में एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, इसी तरह न्यूक्लियस में भी एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसे क्या कहा जाता है? that is known as chromosome, bacteria, nucleoplasm और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बच्चों क्रोमो, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर ही एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, लेकिन जिस प्लाज्म की हम बात कर रहे हैं उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are events that lead to pregnancy and development of embryo. यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दिया गया है जो प्रेगनेंसी को लीड करता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस इन विच दे अकर। तो यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद कौन सा इवेंट अकर करता है। तो अगर प्रेगनेंसी लीड करती है, प्रेगनेंसी से लेके एम्ब्रियो के फॉर्मेशन तक, डेवलपमेंट तक जो स्टेप्स होते हैं, आपको वो करेक्ट सीक्वेंस में लगाने हैं। तो पहला क्या है? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, मैचुरेशन ऑफ एग, रिलीज ऑफ एग, एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन थिक एंड
यूट्रीन वॉल, जिसको एंडोमेट्रियम वॉल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या सीक्वेंस है? तो सबसे पहले क्या होगा, यू नो दैट कि फीमेल की ओवरी में बर्थ से ही इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, जिसमें से पर मंथ एक ओवा मैच्योर होता है। तो सबसे पहले जो आपकी करेक्ट सीक्वेंस है वो है सेकंड। सबसे पहले क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ एग। उसके बाद एवरी मंथ ओवल्यूशन के टाइम पर क्या होता है, एक एग रिलीज होता है। तो फिर होती है आपकी थर्ड नंबर की सीक्वेंस। उसके बाद होता है स्पर्म और ओवा का फ्यूजन, जिसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फिर स्पर्म और ओवा फ्यूज करते हैं इन द फीमेल बॉडी। तो उसके बाद की करेक्ट सीक्वेंस है फर्टिलाइजेशन मींस वन। और लास्ट में आपका बच गया यहाँ पर फोर्थ। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड, वन एंड फोर्थ? यस, एब्सोल्युटली। तो मींस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले होता है मैच्योरेशन, यहाँ पर मैच्योरेशन ऑफ एग, फिर एग रिलीज करता है। एग रिलीज करने के बाद एग का फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म के साथ, और फिर जो यहाँ पर जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फिर वो फर्दर डिवीजन के बाद इम्प्लांट हो जाता है इनटू द यूट्रस, और इसी स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो कहा जाता है। तो करेक्ट सीक्वेंस हो गई सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व बाय, हमारे पास फूड को प्रिजर्व करने के कुछ तरीके होते हैं, लाइक बॉइलिंग हो गया है, रेफ्रिजरेटिंग हम उनका करते हैं। तो इनमें से कैसे फूड को प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है, आपको ऑप्शन चूज करना है। कीपिंग फूड कवर्ड विथ प्लेट एट रूम टेम्परेचर, बाय बॉइलिंग और सडनली कूलिंग, और इसी मेथड को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, बॉइल करके उसको सडनली कूल डाउन करना पाश्चराइजेशन कहलाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। बाय स्टोरिंग एंड पैकिंग, आपने देखा है ड्राई फ्रूट्स होते हैं या हमारा कोई भी नमकीन स्नैक्स होता है, सब पैकिंग में आते हैं विद SO2 गैस। बाय एडिंग कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर, ऑयल, ये सब हमारे क्या हैं, दीज आर अवर फूड प्रिजर्वेटिव। घर में ही पाए जाने वाले कुछ ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। बच्चों, जो आपका चैप्टर है फूड प्रिजर्वेशन, इस क्वेश्चन से आपका वो पूरा कवर हो जाएगा। ये सब हमारे फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। पैकिंग और स्टोरिंग में हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं। पाश्चराइजेशन एक टेक्निक है जिसमें मिल्क आप यूज करते हैं, जो पाश्चराइज्ड मिल्क होता है वो ऐसे ही क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है बॉइलिंग टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर और कम टेम्परेचर पर 70 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 15 सेकंड, और फिर उसे सडनली चिल्ड कर दिया जाता है। बट यहाँ पर फूड को प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अगर हम प्लेट से कवर कर दे तो व्हाट विल हैपन, होगा क्या, होगा ये कि रूम टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया हैं, जर्म्स है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर इजीली ग्रो कर सकते हैं और आपका फूड स्पॉइल हो जाएगा। तो एक तरीका इसमें जो नहीं है वो है ऑप्शन ए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले स्टूडेंट, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड से, क्योंकि ज्योमेट्री स्कूल ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों ही तरीके से तैयारी कराता है। ऑनलाइन अगर तैयारी करनी है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.geometryschool.in। यहाँ पर आप विजिट करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करने पर आपको मिलेगा कंप्लीट हमारे कोर्सेज का डिटेल, जहां पर आप RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक, नवोदया, इनका कंप्लीट पैकेज परचेज कर सकते हैं। चाहे आप वीडियो कोर्स ले, वीडियो कोर्स के साथ अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है आपके पास। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेंगी, एग्जाम टाइम पर लाइव टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, कोई हमारे मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपको सैंपल पेपर्स मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर आपको वहां पर PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। इसके लिए आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ज्योमेट्री स्कूल नेम से ऐप है, या आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पेज पर। तो इस तरीके से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इससे आपको डेमो भी आप बुक कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि लाइव क्लास से पहले, पेमेंट करने से पहले हमको डेमो चाहिए, तो आपको वहीं पर एक पॉपअप होगा ऑप्शन, आप वहां से डेमो बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच पेयर, मतलब कि इनमें से एक पेयर करेक्ट इनकरेक्ट है, आपको उसको पिक करना है। ओवरी सीक्रेट करती हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन, यस, ये मैचुरेशन ऑफ ओवा में काम आता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इट विल डू मैचुरेशन ऑफ एग। टेस्टिस सीक्रेट करती हैं टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल ये स्पर्मेटोजेनेसिस में काम आता है, क्योंकि जब मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, जिस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। पेंक्रियास सीक्रेट करते हैं कैल्सिटोसिन, नो, पेंक्रियास का हार्मोन मैंने आपको भी बताया था, दैट इज इंसुलिन।
एंड इसका अदर अदर एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्लूकागन। ये किस लिए होते हैं? शुगर के प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए। एड्रेनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रेनल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है उनका नाम तो क्या है? एड्रेनालाइन, और साथ ही उसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर उनका जो केमिकल है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, दे आर द स्टीरॉयल हार्मोन। तो जो यहाँ पर गलत है वो क्या है? पैंक्रियास कैल्सिटोसिन सिक्रीट नहीं करता है, ये इंसुलिन और ग्लूकागन सिक्रीट करता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर मिसमैच पेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेटामॉर्फोसिस? तो बच्चों जो भी आपसे पूछा जाता है फर्स्टली आप उसे हाईलाइट कर लें जिससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो। इनमें से मेटामॉर्फोसिस के लिए एक स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो मेटामॉर्फोसिस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। बेसिकली कुछ ऑर्गेनिज्म में ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जिसमें वो क्या करते हैं? एग से प्रॉपर क्रीचर बनते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। लाइक एग बनेगा, एग के बाद लार्वा बनेगा, लार्वा के बाद प्यूपा बनेगा, देन एडल्ट बनेगा। और ये आपने कहाँ कहाँ देखा? या फ्रॉग में देखा है, आपने मॉस्किटोज में भी देखा है, साथ ही बटरफ्लाई में भी होता है मेटामॉर्फोसिस, और सिल्क मॉथ में भी होता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। ये तो डेफिनेशन ही आ गई है, बिल्कुल करेक्ट है। ह्यूमन बींग्स में मेटामॉर्फोसिस डज नॉट अकर। बिल्कुल, जैसे हमारे बेबीज होते हैं वो बिल्कुल बर्थ के टाइम से ही एडल्ट जैसे लगते हैं। आईज भी वैसा ही होता है, नोज भी वैसा ही होता है। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई इज कंप्लीटेड इनटू एग लार्वा। एब्सोल्युटली, बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। लास्ट बात करते हैं। ए टैडपोल दैट हैच आउट ऑफ द एग रिजेंबल द एडल्ट फ्रॉग इन ऑल रेस्पेक्ट्स। देखिए बिल्कुल गलत हो गया है। टेडपोल जो निकल के आता है एग से, इस तरीके स्ट्रक्चर होता है, उसमें टेल लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। क्या ये एडल्ट जैसा लग रहा है? एडल्ट का तो प्रॉपर आपको 2 लेग्स नजर आएंगे। तो यहाँ पर जो टेडपोल अपीयर होता है वो एग से जब निकला तो वो बिल्कुल फ्रॉग जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि आपसे एक इनकरेक्ट सीक्वेंस पूछी थी। बाकी आपकी सारी सीक्वेंस जो सारी यहाँ पर स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल करेक्ट थी, आपको सिर्फ इनकरेक्ट चूज करना था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ग्लैंड सिक्रीट द इंसुलिन हार्मोन? अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से समझा है तो ये तो बहुत इजी हो गया होगा। कौन सा ग्लैंड है जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है? और मैंने आपको फंक्शन भी बता दिया है। इंसुलिन क्या है? ये हमारे शुगर का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और इसी की वजह से हमारी बॉडी में क्या नहीं होता, हमें क्या है, किसी भी तरह से डायबिटीज नहीं होता है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो पैंक्रियाज इज द हार्मोन दैट सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन। और इसके अंदर कौन सी ग्लैंड्स होती है, इसके अंदर कौन सी सेल्स होती हैं? इसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो सिक्रीट करती हैं। इसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी 2 टाइप्स की होती हैं, अल्फा एंड बीटा। एक ग्लूकागन सिक्रीट करती है, एक इंसुलिन। तो पैंक्रियाज इज द ग्लैंड दैट सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन। सी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश वॉज द फर्स्ट क्लोन एनिमल? इनमें से सबसे पहला जेनेटिकली क्लोन्ड एनिमल कौन सा था जिनको जेनेटिक लेवल पर आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया गया था? मॉली शीप, पॉली शीप या डॉली शीप? तो सबसे पहले आई थिंक 1997 में सबसे पहले इयान स्मिथ ने क्या बनाया था? डॉली शीप बनाई थी, जो कि पहला मैमल था जो कि क्लोनिंग तरीके से बनाया गया था। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जो किसी वजह से आफ्टर गिविंग बर्थ टू मॉली एंड पॉली that died due to some lung disease in 2006, I think 2006 is the year, at that time it was died. So C is the correct option. ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज द सिल्कवर्म इमर्ज फ्रॉम। बिल्कुल मेटामॉर्फोसिस से बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया। जब आपका यहाँ पर डेवलपमेंट स्टेज होता है सिल्क का, मीन जब सिल्क वर्म के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता हो रहता है, लाइक पहले एग होते हैं, एग में से लार्वा निकलता है, लार्वा से आपका कैटरपिलर बनता है, और कैटरपिलर के बाद जो आपका प्रॉपर सिल्क मोथ इमर्ज होके आता है लाइक दिस, वो किस स्ट्रक्चर में से आता है? तो इट इज अ 8 लाइक स्ट्रक्चर। और ये 8 लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज नॉन एज ककून। और इसी ककून से ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, इट इज अ थ्रेड ऑफ सिल्क। यही वो सिल्क का थ्रेड है जो हमें सिल्क वर्म से ऑब्टेन्ड होता है, और इसी की रीलिंग की जाती है आगे। और यहाँ पर ये 8 लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली अपनी सलाइवरी ग्लैंड से, एक सलाइवरी ग्लैंड से ये सिक्रीशन निकालता है जो आगे चल के सिल्क का धागा बनता है। तो जो सिल्क मोथ है वो इमर्ज होता है किसमें से? ककून में से। तो ककून क्या है? इट इज अ 8 लाइक
स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, जो कैटरपिलर होता है अपने ऊपर अपनी स्लाइवरी ग्लैंड से थ्रेड निकालता है, उसे ये अपने ऊपर इस तरीके से कर लेता है और उसी में से ही आपका फिर सिल्क मॉथ निकलता है। तो ये पूछ रहे हैं कि सिल्क वर्म या सिल्क मॉथ इमर्ज होता है किस स्टेज से, तो वो निकल के आता है ककून से। तो डी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैक्टीरियल डिजीज ऑफ प्लांट, बेसिकली प्लांट में काफी डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे कि आपका वायरल डिजीजेस होती है, साथ ही आपका फंगस डिजीज भी होती है, जैसे कि रस्ट और जो आपका स्मट है वो आपकी फंगल डिजीज है, मोजाइक आपका वायरस की वजह से हो जाता है। लेकिन पूछा गया है कि जो बैक्टीरियल डिजीज है, तो जो यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स में कैंकर डिजीज हो जाती है उसे हम सिट्रस कैंकर डिजीज कहते हैं, और सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इज करेक्ट, तो पहले तो आप मार्क कर लेंगे रिप्रोडक्शन का कौन सा स्टेटमेंट ह्यूमन के केस में बिल्कुल करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है, नो, यहाँ पर जो ह्यूमन का केस है और जो आपकी बर्ड्स होती है, हैन होती है, डॉग होता है, इनमें इंटरनली होता है, लेकिन जो हमारे फ्रॉग होते हैं, फिशेज होती हैं, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं। फीमेल एक्सटर्नली एग ले करती हैं वाटर में, फिर उस पर मेल स्पर्म ले आउट करता है। फर्टिलाइजेशन टेस्टिस में होता है, नो, फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस इन द ओविडक्ट, कहां पर होता है, फीमेल की ओविडक्ट में होता है, जिन्हें फेलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग मूव टुवर्ड द स्पर्म, नो, बिल्कुल अपोजिट होता है, स्पर्म मूव टुवर्ड्स द एग, क्योंकि एग जो है वो इमोटाइल स्ट्रक्चर है, वो मूव नहीं करता है, टेल नहीं है, जो आपका यहाँ पर स्पर्म है वो मूवेबल होता है, इसलिए फीमेल की बॉडी पार्ट में ये जाता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो फ्यूजन का प्रोसेस है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट एंड द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन दैट टेकन प्लेस इन द फीमेल, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी। बेसिकली जो आपके मेटल्स होते हैं, दे आर हार्ड, दे आर सॉलिड, दे आर लस्ट्रस, दे आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल, और ये इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। यहीं पर इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि सारे मेटल हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट आपका एक एक्सेप्शन केस है, जो है तो मेटल लेकिन रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड है, तो इट इज ब्रोमीन, लिथियम, मरकरी और नन ऑफ दीज। तो व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो आप किस में भी यूज करते हो, आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं, जिन्हें मर्क्यूरी थर्मोमीटर भी बोलते हैं, तो आपने अगर देखा है पाम पर भी इसको लेते हैं, तो ये लिक्विड टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल लिक्विड होता है। तो जो आपका एक्सेप्शन केस है मेटल का, वो है मरकरी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिक इज ट्रू, तो आपसे पूछा गया है प्लास्टिक के केस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एक या तीन या सेकंड या फोर्थ या 1 2 3 या 1 3 एंड 4। तो आप पहले एक बार पढ़ेंगे सारे स्टेटमेंट और देखते हैं प्लास्टिक के केस में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट, एब्सोल्युटली। यहाँ पर हम बात करें क्योंकि सभी की मोनोमेरिक यूनिट जो है सेम अरेंजमेंट नहीं होता, किसी का लीनियर होता है, तो कोई प्लास्टिक आपकी ब्रांच्ड हो सकती है। मेलेमाइन रजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, यस, मेलेमाइन आपकी फायर को रजिस्ट कर सकती है, इसीलिए जो हमारे स्विचेस होते हैं, टाइल्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ मेलेमाइन। प्लास्टिक्स विद क्रॉसलिंक मोनोमर आर ऑल्सो नोन, यस, जिसका मैंने अभी ब्रांच बताया, तो प्लास्टिक्स आपकी लीनियर भी होती हैं और क्रॉस लिंक्ड भी होती है, ये भी करेक्ट है। एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक इज लिमिटेड, नो, आजकल प्लास्टिक पैट हो गया, आपका पॉलीथाइन टेरेपैथलेट, पीवीसी हो गया, हमारे जो ड्यूरेबल बॉक्सेस होते हैं किचन में, तो प्लास्टिक का यूज लिमिटेड नहीं रह गया, अनलिमिटेड हो गया है। यहाँ पर कैप्सूल्स की कवरिंग देख लीजिए, आप टैबलेट की कवरिंग देख लीजिए, ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो फोर्थ यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो कौन से आपके करेक्ट थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In human being, after fertilization, the structure which embedded in the wall of uterus, तो यहाँ तो अगर आपने क्वेश्चन सारे बिल्कुल तरीके से किए हैं, तो मैंने आपको अभी बताया है बेसिकली। तो ये जो आपकी ओवरीज होती हैं
और ओवरीज से जब हमारे ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक डिप्लॉइड सेल बनती है जिसको जाइगोट बोलते हैं। तो जब ये यूट्रिन की वॉल में अपने आप को एम्बेडेड कर लेता है, तब ये स्ट्रक्चर जिससे आपका इन्फेंट तैयार होता है, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? तो जो यहाँ पर जाइगोट के बाद अपने आप को यूट्रीन वॉल में एम्बेडेड करता है, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और एम्ब्रियो ही आगे चल के आपका फीटस बनता है। तो फीटस कौन सा पार्ट होता है? जब अल्ट्रासाउंड में या सोनोग्राफी में बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई होने लगे, एट दैट टाइम द एम्ब्रियो इज नोन एज फीटस। और फीटस के बाद जब बर्थ हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट। तब ह्यूमन के बेबी को इन्फेंट कहा जाता है। तो जो यहाँ पर पूछा गया, तो ओवा तो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है, फिर जाइगोट बनता है। यहाँ पर मैं आपको करेक्ट सीक्वेंस भी बता देती हूँ। जाइगोट के बाद जो यूट्रीन वॉल में अपने आप को एम्बेडेड करता है, वो एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो के बाद आपका बर्थ के बाद आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड जब बर्थ होता है, तो दैट इज नोन एज इन्फेंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया बी, एम्ब्रियो। द बैक्टीरियम फाउंड इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। बेसिकली बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करके लेग्यूमिनस प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिर हमें वेरियस नाइट्रोजिनस कंपाउंड की फॉर्म में प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू मिलता है। तो जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, वो आपके फ्री लिविंग भी होते हैं और वो आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, वो हमारा कौन सा है? और जो फ्री लिविंग है, सॉइल में पाए जाते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं, उनके बारे में हमें बताना है। तो आपसे पूछा गया है कि जो रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के, वो बैक्टीरिया कौन सा है? तो दैट इज नोन एज राइजोबियम। इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, रिलेशनशिप में ये रहता है किसके साथ? लेग्यूमिनस प्लांट। तो जो आपके दलहनी पौधे होते हैं, दाल होती है, तो उनके रूट नोड्यूल्स में ये पाया जाता है। तो ये क्या करता है? इसको शेल्टर मिल जाता है और ये सॉइल से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करता है। तो राइजोबियम इज द करेक्ट आंसर। एनाबीना, एजोटोबैक्टर, नोस्टोक, ये हमारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Who discovered the bacteria Bacillus anthracis that cause anthrax disease in cattle? बेसिकली जो आपके कैटल्स होते हैं, जैसे कि शीप हो गया, जो सॉर्टर डिजीज कोज कर देता है, जो वूल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, तो वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस बैक्टीरिया का पता लगाया था कि हमारा जो कैटल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है बैसिलस एंथ्रेसिस, जो इनको एंथ्रेक्स कोज करता है? और उन साइंटिस्ट का क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। तो बेसिकली जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज करी है, जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहलाते हैं, वो है हमारे एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर्टिकुलर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, और वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रेसिस। तो उसकी खोज रॉबर्ट कोच ने करी है। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस के बारे में बताया है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की खोज करी थी फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया? रॉबर्ट कोच। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव इज, अभी हमने घर में पाए जाने वाले कुछ प्रिजर्वेटिव की बात करी थी, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पर एडिबल सॉल्ट हो गए, एडिबल ऑयल हो गए हैं, स्वीटनर्स हो गए हैं। इसी तरह मार्केट में, ग्रोसरीज में आप देखेंगे तो आपको कुछ कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव मिलेंगे जो आपके जैम में, पिकल्स में ऐड किए जाते हैं। तो वो कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव कौन सा है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, या दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या है? दोनों ही। आपने कभी पिकल्स में, आपकी शॉपिंग के लिए मम्मी ने भेजा हो पिकल्स, जब वो बनाती हैं, तो सोडियम बेंजोएट देखा होगा आपने रखा हुआ, या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, जिसे पिकल में डाला जाता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करता है और आपके फूड को स्पॉइल नहीं होने देता। तो सी इज द करेक्ट आंसर। The belief that mother is completely responsible for the sex of the child is wrong because the child, बेसिकली जो माना जाता है कि जो फीमेल है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? बेबी के सेक्स के लिए, कि जो बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है मदर। तो ये रॉन्ग है, किस लिए? गेट सेक्स क्रोमोजोम ओनली फ्रॉम मदर, ऐसा नहीं होता है। दो एक एक क्रोमोजोम हमें मिलता है। फीमेल एक्स दे सकती है क्योंकि उनके पास एक्स एक्स होता है, मेल के पास एक्स वाई होते हैं। डेवलप इन द बॉडी ऑफ द मदर, अगर वो बॉडी
बॉडी में डेवलप हो रहा है इसलिए वो फीमेल ही होगी, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। गेट वन सेक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड द अदर फ्रॉम फादर, यस, एक सेक्स क्रोमोसोम उन्हें मदर से मिलता है, एक फादर से। गेट सेक्स क्रोमोसोम ओनली फ्रॉम फादर, ऐसा नहीं है क्योंकि एक्स भी सेक्स क्रोमोसोम है और वाई भी, तो ये क्या होता है, मदर से भी मिलते हैं, एक्स एक्स में से एक्स और फादर में से भी इधर या तो एक्स मिलेगा या वाई। तो यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम है एक मदर से मिलता है और एक फादर से मिलता है, तो बेसिकली यहाँ पर एक्स भी आ सकता है, तो एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगी और एक्स वाई होगा तो मेल होगा। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस है कि इस सेक्स क्रोमोसोम एक फादर से मिलता है एक मदर से, तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज करेक्ट, हमारी एनर्जी ऊर्जा को लेके एक स्टेटमेंट आपको चूज करना है जो बिल्कुल करेक्ट है। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज डिस्ट्रॉयड, आप एनर्जी को क्रिएट भी कर सकते हो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट कैन, बेसिकली एनर्जी को ना तो क्या क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। एनर्जी को हम क्या करते हैं, नेचुरल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए इट इज अ लॉ ऑफ एनर्जी दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो सी इज द करेक्ट आंसर। द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर आपको देखना है कि जो भूकंप आता है उसका मैग्नीट्यूड, उसका पावर कितना है, तो इसको मेजर किया जाता है आपके स्केल पर, जिसको क्या कहा जाता है, रिक्टर स्केल, रिचर स्केल, डेसिबल स्केल, अर्थ स्केल। तो बेसिकली द स्केल दैट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड दैट इज नोन एज रिक्टर स्केल, और जिस पर इसकी इंटेंसिटी मेजर की जाती होता है आपका सिस्मोग्राफ, जिस पर आप जनरेटर डिवाइस को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सो स्टूडेंट, दीज वर योर टुडेज 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एग्जाम तक आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, गूगल पेज पर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और ज्योमेट्री स्कूल को इस लोगो की वेब ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, बाय ऑल ऑफ यू, अप टू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।